आंखों के इंजेक्शन की गैर कानूनी तैयारी और इंजेक्शन से बनाए जाने का स्कैंडल। इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया गैर रजिस्टर्ड निकला। पंजाब ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने निजी अस्पताल में इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया सरबमोहर करके 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पंजाब हुकूमत की कायम तहकीकाती कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि एक इंजेक्शन पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक मुनाफा कमाया जा रहा था। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। आंखों के इंजेक्शन की गैर कानूनी तैयारी और इससे बनाई जाने का मामला। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंजेक्शन तैयार करने वाले निजी अस्पताल का एरिया सरबमोहर कर दिया। इंजेक्शन तैयार करने वाले 2 अफराद नवीद और बिलाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। दोनों अफराद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया गैर रजिस्टर्ड निकला। इंजेक्शन से लाहौर में 12 जबकि पंजाब भर में 20 से ज्यादा अफराद पेनाई से महरूम हो चुके हैं। दूसरी जानब डॉक्टर असद असलम की सरबराही में पंजाब हुकूमत की कायम करदा तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ। तहकीकाती कमेटी को बताया गया कि इंजेक्शन की वॉयल 100 मिलीग्राम की होती है। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपए है। एक इंजेक्शन पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक मुनाफा कमाया जा रहा था। इंजेक्शन मुख्तलिफ निजी और आंखों के ट्रस्ट अस्पतालों को दिया जाता था। कमेटी ने मामले की मजीद तहकीकात के लिए दीगर अजलास से राब्तों का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर के अलावा अद्विया बनाने वाले दीगर वेंडर्स की तलाश शुरू कर दी गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को टास्क सौंप दिए गए। आशोबे चश्म और इंजेक्शन के इस्तेमाल से मुतअद्दिद मरीजों की बिनाई मुतासिर होने का स्कैंडल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म। मोहसिन नकवी का गफलत बरतने पर ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब हुकूमत मुतासरा अफराद को फ्री इलाज मुआवजा फराहम करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर सतह पर आशोबे चश्म के वबा के सद्देबाब के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। अस्पतालों में इलाज के लिए तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। आशोबे चश्म और इंजेक्शन के इस्तेमाल से मुतअद्दिद मरीजों की बिनाई मुतासिर होने का स्कैंडल। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि आम इंतखाबात सर्दियों में नहीं होने चाहिए। शिमाली इलाकों में मौसम बहुत सख्त होता है। PDM में हर जमात के अपने असूल हैं। मुस्लिम लीग नून किसी के खिलाफ एहतजाज करती है तो हम पाबंद नहीं। एहतसाब बिला तफरीक सबका होना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जनवरी का महीना इंतहाई सर्द महीनों में शुमार होता है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाका जात है वहाँ बर्फ़ पड़ रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन का खैर मकदम किया है। अगर कोई आइन में कानून में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में कोई गुंजाइश है तो सर्दी के अय्याम से बचा जाए तो बेहतर होगा। लेकिन हम इंतखाबात की तारीख़ या इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। और हमने ये भी वाज़ेह किया है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उनके सामने मैंने ख़ुद ये बात रखी है कि 2018 की तारीख़ अगर दोहराई गई तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम मुज़ाहमत करेगी। क्योंकि 2018 का जो इलेक्शन था वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि नैब का कानून पाकिस्तान के लिए तबाही का बाइस है। नैब का फैसला सियासतदानों नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ है। नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। आसिफ सरदारी का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। वो लंदन में गुफ्तगू कर रहे थे। नैब का फैसला बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला है। इस नैब के कानून के साथ कोई सिविल सर्वेंट किसी फ़ाइल पे दस्तखत करने को तैयार नहीं, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार नहीं। एक हरासमेंट की फ़ज़ा है और ये नैब का लॉ इज़ अ ब्लैक लॉ। मेरी डे 1 से ये पोजीशन है। मैंने शाहिद अब्बासी साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब उनसे कहा कि ये काला कानून है, इसको पार्लियामेंट में ले जाएँ और ख़त्म करें। मैंने जब शहबाज साहब को एज चीफ मिनिस्टर ये नैब में बुला रहे थे तो तब मैंने उनसे कहा कि आप देखें इसकी हिस्ट्री क्या है नैब के लॉ की। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इनकम्बेंट्स के ख़िलाफ़ उनको ट्रिम करने के लिए यूज़ की जाती रही है। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि नैब का लॉ जो आसिफ साहब कह रहे हैं उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ही स्पीक्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। नैब का लॉ पाकिस्तान के लिए तबाही का बाइस है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सालिक हुसैन का कहना है कि किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। इस वक्त सियासी जमातों को महंगाई पर काबू पाने की फिक्र करनी चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सालिक हुसैन ने मजीद कहा कि मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हमें ज़ाती लड़ाइयों से गुरेज करना चाहिए।
एज ऑफ राइट नाउ जी कोई हमारी अभी बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह इलेक्शन का वक्त करीब आएगा तो मैं समझता हूँ ज़रूर पार्टियां आपस में बैठेंगी और कोई ना कोई बात ज़रूर करेंगी। पंजाब में किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी? अभी कोई इसका ख़त्म फैसला नहीं हुआ जी, लेकिन जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ होगी, वीकनेसेस होगी, उसको देखते हुए ज़रूर कोई ना कोई अलायंस बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ जी कि अगर तारीख दे देते और 2 दिन ऊपर या नीचे हो जाते तो उसके ऊपर भी फिर नई की आसाराइयाँ शुरू हो जानी थी। तो उन्होंने मैं समझता हूँ कि अंदाज़न एक वक्त बता दिया कि फरवरी के आखिर में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि आज महंगाई की वजह से 25 करोड़ आवाम के लिए घर चलाना और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। बिजली और गैस का बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान के अवाम आटे और चीनी के लिए सड़कों पर है। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। कैसे आदमी घर का बिल अदा करे? पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए सड़कों पर बैठी है। ये IMF के कर्जे ये किसने लिए हैं? ये गरीब आवाम ने नहीं लिए हैं, लेकिन आज IMF का ये कर्जा मेरा और आपका खून निचोड़कर हुकूमत अदा करना चाहती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।